जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजय साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। यह चौथा वीडियो है। इस पाठ का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्या किए थे कि आहार नाल के बारे में जो मेन पॉइंट था वो सब पिछला वीडियो में देख चुके हैं। मतलब पिछला वीडियो में बताए थे ना। इसके बाद हम लोग आज से क्या करते हैं, वो जितना मेन पॉइंट था उस सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? मुख्य गुहा था। पहला मुख्य गुहा था। अब मुख्य गुहा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मुख्य गुहा जो है, यहाँ पे लिखा है, यह आहार नाल का पहला भाग होता है। यानी मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, क्योंकि भोजन हम लोग सबसे पहले कहाँ रखते हैं? मुंह में रखते हैं, मुख में रखते हैं ना। इसीलिए यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, जिसमें एक जीभ, दांत एवं लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब मुख में मुंह में एक जीभ है, दांत है, और दांत के साथ साथ लार ग्रंथियां भी है, जिससे लार निकलता है। लार मतलब समझती है? हाँ, लेर। लार मतलब क्या? लेर निकलता है, उसी को हम लोग लार कहते हैं। तो वही निकलता है, और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य गुहा में पाया जाता है। अब भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से? तो मुख्य गुहा से ही। क्योंकि भोजन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको चबाते हैं, खूब चबाते हैं कि नहीं चबाते हैं? चबाने के बाद इसमें से कुछ एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से होता है। समझ में आया? अब मुख्य गुहा में क्या पाया जाता है? जीभ पाया जाता है। यहाँ पे मुख्य गुहा में एक जीभ पाई जाती है, जिसके ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे दाने के समान अंकुर होते हैं। यानी अंकुर मतलब क्या? दाना के समान छोटा छोटा अंकुर होता है ना, वो निकला रहता है। वो कहाँ रहता है? जीभ पर। इन्हीं अंकुर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। ये जो स्वाद कलियां है, इसी से हमें क्या होता है? भोजन के स्वाद का पता चलता है। मीठा है, तीता है, या नमकीन है, या खट्टा है, कैसे पता करते हैं? स्वाद कलियां से। किससे? स्वाद कलियां से। समझ में आया? इसके बाद ये जीभ है। अब जीभ है ना, तो जीभ का एक और काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी है जीभ का। जीभ का एक और भी बहुत जरूरी काम है। क्या? जीभ बोलने में तथा भोजन को निगलने में मदद करता है। निगलने का मतलब घोटने में, घोटते हैं ना हम लोग, तो घोटने में कौन मदद करता है? जीभ करता है। अब देखो, अगर जीभ हम पकड़ लेंगे किसी को और कहेंगे तुम बोलो, बोल लेगा? नहीं बोल, क्योंकि जीभ जीभ बोलने में भी क्या करता है? मदद करता है। समझ में आया? इसके बाद अगला टॉपिक इसमें होगा दांत। देखो, हमारा अगला टॉपिक था दांत। क्या है? दांत। यह मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े में धंसा रहता है। यानी जबड़ा है ना, ये निचला जबड़ा है और ये ऊपर का जबड़ा है। समझ रही है? तो निचल का और ऊपर का जबड़ा में क्या होता है? ये दांत धंसा रहता है। दांत के भीतर में डेंटाइन होती है। दांत के भीतर में क्या पाया जाता है? डेंटाइन। तथा ऊपर में इनामेल की कड़ी परत होती है। दांत के ऊपर में क्या है? ये क्या है? ये दांत है। क्या है? ये दांत है। तो दांत के जो भीतर में भीतर वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। और ये दांत के जो ऊपर में ऊपरी भाग है, ये कड़ा होता है, काफी कठोर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इनामेल बोला जाता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कोई है तो इनामेल ही है। देखता है, हड्डियों वार को तोड़ देता है। जब मांस कोई खाता है तो हड्डियों वार को एकदम देता है, पूरा कुरकुरा देता है। क्या? उसके बाद खाना खाते खाते कभी पत्थर वाया दांत पे? पत्थर पत्थर को भी पीस देती है। पीसती है कि नहीं पीसती है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत में जो उजला उजला दांत के ऊपर का भाग है ना, उधर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। समझ में आया? देखो, यहाँ पे है ना, ऊपर में इनामेल की कड़ी परत होती है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। यही इनामेल दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। समझ में आया? देखो, यहाँ पे अगला है पॉइंट है ये इनामेल। इनामेल को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत वल्ब। इनामेल को क्या बोला जाता है? दंत वल्ब। तो दंत वल्ब जो है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या तत्व है।
समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, इनामेल, या सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनामेल है। समझ में आया। इसके बाद वयस्क, वयस्क मतलब युवा अवस्था में जब रहता है व्यक्ति, तो उसको वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। जब व्यक्ति युवा अवस्था में रहता है तो उस समय में उसके मुख में कुल कितने दांत होती है, 32 होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब दांत जो है, दांत की संख्या 32 है, दांत की संख्या 32 है, लेकिन इसका 4 प्रकार होता है। दांत का कितना प्रकार, 4 प्रकार होता है। पहला है कृंतक, कृंतक इसको इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। दूसरा नंबर में है रदनक, रदनक को इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। तीसरा नंबर में है अग्रचवर्णक, इसको इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा नंबर में चवर्णक, इसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। कृंतक का काम क्या है, तो यह काटने का काम करता है। यानी भोजन और जब करते हैं तो भोजन को काटने का काम कौन करता है, कृंतक करता है। जैसे कोई भी चीज को काटना है तो आगे वाला दांत है, अगला दांत है ना, दोनों, उसे क्या करते हैं, हम काट लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यही क्या है, कृंतक है। इसी को क्या कहते हैं, कृंतक। चूहा में सबसे ज्यादा तेज यही रहता है। चूहा देखा है, चूहा में दुहे को रहता है, देता है एकदम पूरे काट देता है, तब ना उसको बोलते हैं कतरनक भी बोलते हैं। इसको कृंतक को हम लोग कतरनक भी कहते हैं, समझे। दूसरा में है रदनक, रदनक का काम क्या है, तो ये चीरने फाड़ने का काम करता है। यानी किसी भी चीज को फाड़ना है, भोजन को अगर फाड़ना है तो क्या करते हैं हम लोग, चिरने फाड़ने का। हाँ, किस दांत का यूज करते हैं, रदनक का। ये सबसे ज्यादा रदनक जो है, रदनक वो सबसे ज्यादा बाघ, मांसाहारी जीव में ज्यादा विकसित होता है। मांसाहारी जीव है उसमें रदनक जो है वो काफी बड़ा बड़ा होता है। जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, कुत्ता हुआ, इस समय क्या होता है, रदनक बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरी पड़ता है, चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें बड़ा बड़ा होता है। तीसरा नंबर में है अग्र चवर्णक और लास्ट में है चवर्णक। तो ये दोनों का काम क्या है, तो ये दोनों चबाने और पीसने का काम करता है। भोजन को चबाने और पीसने का काम कौन करता है, तो अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो ये दांत था। इसके बाद अगला टॉपिक है लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि। अगला टॉपिक है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसको इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो लार ग्रंथि पाचक एंजाइम को स्रावित करती है। लार ग्रंथि जो होती है वो पाचक एंजाइम को स्रावित करती है, जिसमें एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च या मंड को पचाता है। यानी मुख गुहा में लार ग्रंथि है, वो लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार का मतलब होता है लेर। कितना क्या होता है लार का मतलब, लेर। लेर बच्चा में ज्यादा निकलते रहता है, बहुत दिन निकलते ही रहता है बच्चा सब में, तो लेर लेर निकलता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ये लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम रहता है। ये एंजाइम क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च रहता है, स्टार्च यानी मंड है, उसको पचाता है। स्टार्च सबसे ज्यादा छिलका वाला चीज में पाया जाता है। जैसे हम लोग चोकर खाते हैं ना, चोकर, चोकर खाए हैं हम लोग, ना हमें नहीं खाई है। चोकर सब खाता है, सब खाती है। आटा में चोकर रहता है, हाँ, चलती है, पूरा नहीं चलाता है, में ही रहता है ना। वो चोकर भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। छिलका के सहित खा जाते हैं, कोई भी चीज होता है तो छिलका में भी स्टार्च रहता है, उसी को पचाने का काम कौन करता है, तो टाइलिन या एमाइलेज। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव में है, यानी इससे प्रत्येक दिन 1.5 लीटर लार निकलता है। यानी लार ग्रंथि से प्रत्येक दिन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का मतलब समझ रही है, इतने को एगो रख लेना, मग होता है ना, मग होता है, उसमें उसमें 1.5 लीटर जितना पानी हटता है एक दिन में उतना लेर निकलता है। समझ में आया। लार जो है, लार वो लार अम्लीय होता है। लार कैसा होता है, लार का प्रकृति तो ये अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5। अब देखो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। पहला लार ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड लार ग्रंथि। यह सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। समझ में आया। दूसरा नंबर में सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। यह पैरोटिड लार ग्रंथि से छोटी होती है। ये पैरोटिड है ना, इससे छोटा होता है कौन,
सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसके बाद ये लास्ट है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तो यह सबसे छोटी होती है। सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ये 3 गो इधर रहता है और 3 गो इधर, तो 3 इधर 3 इधर, तो टोटल कितना 6। तो 6 को ही ना हम लोग 3 जोड़ी कहते हैं, 3 जोड़ी मतलब 6। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, यानी टोटल 6 गो, 3 गो इस तरफ और 3 गो इस तरफ। समझ में आया? तो ये लार ग्रंथि था। क्या था? लार ग्रंथि। दूसरा टॉपिक है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। तो इसका हो जाएगा डिटेल क्या है देखो। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होता है, यानी ग्रसनी में ये मुख गुहा का पिछला भाग है ना, यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पे 2 छिद्र होता है। कितना छिद्र? 2 छिद्र। एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार से क्या होता है, हम लोग भोजन को जब निगलते हैं तो निगल द्वार से होकर के ग्रास नली में जाता है। किस में जाता है? ग्रास नली में जाता है। और कंठ द्वार है, ये कंठ द्वार आगे श्वास नली में खुलती है। ये कंठ द्वार से हवा आता जाता है। हवा है ना, हवा, ये हवा आता जाता है। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर मतलब क्या? कंठ द्वार। कंठ द्वार के ऊपर एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह भोजन को कंठ द्वार में जाने से रोकता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है ये दीवार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? दीवार का। ये कंठ द्वार को ढक लेता है। किसको ढकता है? कंठ द्वार को। तब भोजन कंठ में नहीं जाकर के किस में चला जाता है? निगल द्वार में जाता है। किस में जाता है? निगल द्वार में। तुम लोग कुछ घोट के देखो, कुछ निगल करके देखो, और तब देखो सांस बंद होता है कि नहीं? सांस बंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि एपिग्लोटिस क्या करता है? उसको बंद कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि तेजी से हम लोग बात करते हैं किसी से और खा रहे हैं जल्दी जल्दी में, तेजी से बात भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये एपिग्लोटिस ठीक से कंठ द्वार को नहीं ढकता है, तब तक हम लोग निगल जाते हैं। जब तक ढकिया नहीं तब तक क्या करते हैं? निगल लेते हैं। तो जैसे ही भोजन घुसता है कंठ द्वार में कि एक क्या बेर हम लोग क्या करते हैं? छींक देते हैं, फेंक देते हैं जोर से। पता है? ये कभी कभी खाना खाते खाते एकाएक फेंका जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसी कारण होता है। हम लोग तेजी से, जिसको कहते हैं सरकना है, क्या कहता है? सरक गया है, पानी पियो ठीक हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? तो सरकते क्यों है? जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाते हैं या किसी से बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एपिग्लोटिस ठीक से बंद नहीं होता है, ठीक से ढकता नहीं है, तब तक हम लोग भोजन को निगल जाते हैं। इसी कारण से भोजन का कण जैसे ही इधर गया, इधर कंठ द्वार में, बस अजीब तरह से परपराहट होने लगेगा। उसके बाद वो फेंक देता है, छींक देता है, जिसको क्या कहते हैं? सरक गया। होता है। अगर हमारा तीसरा टॉपिक है, इसका नाम है ग्रास नली। क्या नाम है? ग्रास नली। तो मुख गुहा से भोजन बोलस के रूप में निगल द्वार से ग्रास नली में पहुंचता है। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन को चबाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग रोटी हो या चावल हो मुंह के अंदर रखते हैं, उसको चबाने के बाद फिर नीचे निकालते हैं, उगलते हैं, तो क्या जैसा खाते हैं वैसा ही रहता है? नहीं रहता है। उसका रूप बदला रहता है कि नहीं रहता है? तो जो चबा करके जो बाहर करते हैं उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो वही है, मुख गुहा से भोजन बोलस के रूप में निगल द्वार से ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली के दीवार में सिकुड़न तथा एवं फैलाव होता रहता है। ग्रास नली है ना, ये पाइप है, पाइप में क्या होता है? सिकुड़न और फैलाव, सिकुड़न फैलाव दोनों होते रहता है। तो इसी सिकुड़न और फैलाव को कर्मांकुचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मांकुचन। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा था इस बार कि कर्मांकुचन किसमें होता है? ग्रास नली में होता है। किसमें होता है? ग्रास नली में। इसी कारण बोलस, बोलस मतलब भोजन, धीरे धीरे खिसक कर ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। हम लोग जब भोजन निगलते हैं तो निगलने के टाइम में क्या करते हैं? जोर से धक्का देते हैं, निगलते हैं। और निगलने के बाद क्या अंदर में जाते हैं धक्का देने के लिए? नहीं ना जाते हैं। तो अंदर में भोजन खिसक खिसक के अपने जाता है। क्यों जाता है? इसी कारण से जाता है, कर्मांकुचन के कारण। किसके कारण? यदि कर्मांकुचन नहीं रहता तो पानी भी अंदर उसको नहीं ले जा पाता, क्योंकि फंस जाता भोजन। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होते रहता है? कर्मांकुचन, यानी फैलता है, सिकुड़ता है। तो जब फैलता है तो भोजन नीचे गिर जाता है,
सिकुड़ता है तो रुक जाता है, फिर गिर जाता है। ऐसे करते करते अमाशय में जाके वो जमा हो जाता है। कहाँ चला जाता है? अमाशय में। समझ में आया? कर्मांकुचन किसमें पाया जाता है? ग्रास नली में। समझ में आया? अगला टॉपिक है 4 नंबर, अमाशय। तो यह एक थैली नुमा रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है। उदर गुहा मतलब क्या? पेट है ना, पेट। पेट के बाईं तरफ स्थित रहता है। कौन? अमाशय। इसीलिए तुम लोग कहानी सुनता है या घर में भी कहते हैं कि बायां करोट होके सोया करो, पाचन अच्छा से होता है। घर में दादी या बड़े लोग कहते हैं ना कि बायां करोट होकर के सोया करो, पचेगा भोजन अच्छा से। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जानते हैं कि बायां करोट सोने से क्या होता है? बायां करोट सोने से पाचन की क्रिया अच्छा होती है। समझ में आया? क्योंकि बायां करोट, बायां में क्या पाया जाता है? अमाशय रहता है। और अमाशय में जितना हम लोग भोजन करते हैं, भोजन टूटता है कहाँ पर? अमाशय में। पेट में, यानी पेट में कोई मशीन नहीं है जो भोजन को पीसेगा। समझी? पेट में भोजन मशीन नहीं है। यहाँ पर क्या है? अमाशय है। अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय है ना, अमाशय का 3 भाग होता है। पहला भाग को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। देखो अमाशय इस टाइप से रहता है, ये अमाशय का चित्र होता है। ये क्या है? अमाशय। अमाशय का ये पहला हिस्सा है, इसका नाम है कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। और बीच वाला को हम लोग फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिक। और ये पिछल का भाग को पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। और ये ऊपर का है, इसको कार्डियक बोला जाता है। समझ में आया? तो अमाशय का 3 गो भाग हो गया, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अब अमाशय जो है, अमाशय, ये अमाशय का दीवार है, ये भित्ति है। इस दीवार में क्या होता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, इससे क्या निकलता है? जठर रस। इस जठर रस में 3 चीज रहता है। एक म्यूकस रहता है, म्यूकस। उसके बाद HCl रहता है, उसके बाद एंजाइम रहता है। क्या रहता है? एंजाइम रहता है। ये 3 चीज पाया जाता है म्यूकस में। आगे देखते हैं, अमाशय के दीवार में है ना, लिखे यहाँ पे, अमाशय के दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। यानी एक दिन में जठर रस कितना बनता है? 3 लीटर बनता है। 3 लीटर का मतलब समझ रहा है ना? आधा बाल्टी। 3 लीटर। छोटका बाल्टी नहीं होता है तेगो, 3 लीटर आधा बाल्टी नहीं हो जाएगा? हाँ। जठर ग्रंथियों में 3 तरह के कोशिकाएं पाई जाती है। जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि में कितनी कोशिकाएं? 3 तरह की कोशिकाएं होती है। पहला कोशिका का नाम है श्लेष्मा कोशिका। पहला का नाम क्या है? श्लेष्मा कोशिका। यह श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करता है। श्लेष्मा या म्यूकस समझ रहा है तुम सब? श्लेष्मा या म्यूकस नहीं समझती है? ये किस तरह से रहता है बताते हैं। जिस तरह से चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, गोंद देखा है? गोंद, फेविकॉल देखा है उजला टाइप का? सेम वैसा ही रहता है, लसलसा रहता है। हाँ, उसी तरह से म्यूकस रहता है। ये म्यूकस जो है, म्यूकस ये बचाता है किसको? भित्ति को, अमाशय के दीवार को बचाता है। ये म्यूकस किसको बचाता है? अमाशय की दीवार को बचाता है। किससे बचाता है? तो HCl से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल जला देता है ना, तो अम्ल, अम्ल से बचाता है। सोचो, कहता है कि अम्ल हम चेहरा पे फेंक देंगे, कहता है कि नहीं कहता? तो चेहरा जल जाएगा। चमड़ा पे फेंकेगा, चमड़ा जल जाएगा। तो पेट में है तो पेट भी तो जल सकता था ना, लेकिन इसी को कौन बचाता है? म्यूकस। म्यूकस से ना बचाता है जलने से। समझ में आया? अब दूसरा कोशिका है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अम्लजन कोशिका जो है, इससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl निकलता है। और तीसरा है जाइमोजन कोशिका। क्या है? जाइमोजन कोशिका। तो यह निष्क्रिय है। कैसा? तो निष्क्रिय मतलब बिना काम करने वाला पेप्सिनोजेन तथा रेनिन नामक एंजाइम, पाचक एंजाइम का स्राव करता है। तो ये निष्क्रिय होता है, यानी कोई काम करने वाला नहीं होता है। लेकिन इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? सक्रिय कर देता है, जगा देता है। क्या करता है? जब ये पेप्सिनोजेन जग जाता है, तो जगने के बाद क्या बन जाता है? तो पेप्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है ना? सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। सक्रिय मतलब क्या? एक्टिव रहना। तो सक्रिय पेप्सिन में
बदल जाता है। समझ में आया? अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जो प्रोटीन है, भोजन में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, यानी प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में। ये तो पेप्सिन का काम हो गया। इसके बाद रेनिन जो है, रेनिन ये दूध को पचाता है। रेनिन क्या करता है? दूध को, हम लोग दूध खाते हैं तो दूध को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। ये रेनिन बच्चा में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा में दिन रात सब दूध ही पीते रहता है, तो बच्चा में ज्यादा होता है, ये दूध को पचाता है। जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के बाद उल्टी करता है तो क्या दूध निकलता है? दही की तरह निकलता है। तो दूध को कौन पचा देता है? रेनिन। ये दूध को कौन पचा देता है? रेनिन पचा देता है। समझ में आया? इस वीडियो में हम लोग यहीं तक जानेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।